हेलो फ्रेंड्स, डेली इंडेक्स स्पॉट चार्ट्स अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो में हम देखेंगे आने वाले ट्रेडिंग के डे यानी 19 अक्टूबर 2023 गुरुवार के लिए निफ्टी की एक्सपायरी के दिन के लिए इंपॉर्टेंट लेवल तथा बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल कैसे बनने वाले हैं और वहां पर हम किस प्रकार से अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए यहाँ पर अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम देख लेते हैं निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल। तो आने वाले ट्रेडिंग के डे यानी 19 अक्टूबर 2023 गुरुवार निफ्टी के एक्सपायरी के दिन के लिए इंपॉर्टेंट लेवल दोस्तों आपके सामने पर है। यहाँ पर मेक और ब्रेक लेवल बन रहे हैं दोस्तों हमारी 19,750। अगर इसके ऊपर निफ्टी सस्टेन होता है, पीवी रेजिस्टेंस है 19,800। इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 19,840, 19,890, 19,950, 20,020 तक भी ज़्यादा पॉजिटिव है। ऊपर के दोनों लेवल हम देखने को मिल सकते हैं। लेकिन सोचो मेक और ब्रेक लेवल टूट जाती है, फिर वीक सपोर्ट हमारा 19,700, ये टूटने पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 19,660, ये भी टूट जाता है फिर 19,610, 19,550, 19,480 तक भी ज़्यादा निगेटिव दोनों तीन लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। देखा जाए तो 20,020 से लेकर 19,480 यानी कम से कम यहाँ पर 600-700 पॉइंट की रेंज हमें कल के दिन निफ्टी के एक्सपायर के दिन लिए देखने को मिल सकते हैं। अब दोस्तों आप देखते हैं हमें किस प्रकार से यहाँ पर कामकाज करना चाहिए। तो दोस्तों तीन पॉसिबिलिटी रहती है। कभी भी मार्केट गैप अप ओपन हो सकता है, गैप डाउन ओपन हो सकता है तथा फ्लैट ओपन हो सकता है। तो दोस्तों फर्स्ट पॉसिबिलिटी तो अगर फ्लैट ओपन हो जाता है यानी जो हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है दोस्तों, यहाँ पर अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, सॉरी यहाँ पर अगर फ्लैट ओपन होता है दोस्तों, तो यहाँ पर कुछ बुलिश पैटर्न बनता है तो फिर कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। मिनिमम टारगेट 19,750 के टारगेट के लिए पार्शियल के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी होल्ड कर सकते हैं। लेकिन सोचो फ्लैट ओपन हो जाता है दोस्तों, सीधा यहाँ पर हमारे मेक और ब्रेक लेवल के आसपास आ जाता है झटके में और निगेटिव पैटर्न बन जाता है, तो फिर पुट की पोजीशन में बैठेंगे। मिनिमम टारगेट हमारा होना चाहिए 19,610। ये टूटने पर दोस्तों यहाँ पर पार्शियल के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी हम यहाँ होल्ड कर सकते हैं। सेकंड प्रोसेस दोस्तों, अगर गैप अप ओपन होता है यानी कम से कम हमारे मेक और ब्रेक लेवल के आसपास ओपन हो जाता है, यहाँ पर ही कुछ पॉजिटिव पैटर्न बनता है दोस्तों, कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। मिनिमम हमारा टारगेट होना चाहिए 19,840 तक का टारगेट होना चाहिए। पार्शियल के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी होल्ड कर सकते हैं। लेकिन सोचो गैप अप ओपन हो जाता है दोस्तों, मेक और ब्रेक लेवल के आसपास ही कुछ नेगेटिव पैटर्न बन जाता है, पुट की पोजीशन में बैठेंगे। मिनिमम टारगेट हमारा होना चाहिए 19,610, ये भी टूट जाता है फिर रिमेनिंग क्वांटिटी हम यहाँ होल्ड कर सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग के साथ। तो यह निचले स्तर भी हमें देखने को मिल सकते हैं। थर्ड परसेंट दोस्तों, अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है दोस्तों, ये जोन में अगर ओपन हो जाता है और यहाँ पर ही कुछ पॉजिटिव पैटर्न बनता है, मिनिमम टारगेट लेंगे दोस्तों, यहाँ सी की पोजीशन में बैठेंगे। मिनिमम 19,700 के टारगेट के लिए पार्शियल के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी होल्ड कर सकते हैं। लेकिन सोचो गैप डाउन ओपन हो जाता है दोस्तों, जो हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो रेजिस्टेंस बन जाएगा दोस्तों, यहाँ पर कुछ नेगेटिव पैटर्न बनता है, पुट की पोजीशन में बैठेंगे। 19,550 के टारगेट के लिए पार्शियल के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी होल्ड कर सकते हैं। इस प्रकार से 19,480 से लेकर 20,020 यानी कम से कम यहाँ पर 600-700 पॉइंट की रेंज हमें निफ्टी में कल के दिन देखने को मिल सकती है। दोस्तों अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन से बनने वाले हैं। आने वाले ट्रेडिंग के डे यानी 19 अक्टूबर 2023 गुरुवार के लिए बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल दोस्तों आपके सामने पर है। यहाँ पर मेक और ब्रेक लेवल बन रही है दोस्तों हमारी 44,140। इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेंड होता है फिर वीक रेजिस्टेंस 44,270, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 44,420, इसके ऊपर 44,560, 44,750, 44,950 तक भी ज़्यादा पॉजिटिव में ऊपर के दोनों लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन सोचो मेक और ब्रेक लेवल टूट जाती है, फिर दोस्तों हमारा वीक सपोर्ट है 43,990 यानी 44,000, ये टूटने पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 43,860, ये भी टूट जाता है फिर 43,710, 43,510 और 43,310 तक भी ज़्यादा नेगेटिव में दोनों तीनों लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। देखा जाए तो 44,950 यानी कम से कम 45,000 से लेकर 43,300 यानी कि 1700-1800 पॉइंट की रेंज है दोस्तों, यहाँ पर हमें ये ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों 5 मिनट की कैंडल लगा लेनी है। अब हम देखते हैं किस प्रकार से कामकाज करना है। फ्लैट ओपन हो जाता है दोस्तों, फ्लैट ओपन होती है हमारा जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है दोस्तों, यहाँ पर कुछ पॉजिटिव पैटर्न बनता है। कॉल की पोजीशन में बैठने के मिनिमम 44,140 के टारगेट के लिए पार्शियल के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी होल्ड कर सकते हैं। लेकिन सोचो फ्लैट ओपन हो जाता है दोस्तों, यहाँ पर कुछ नेगेटिव पैटर्न बन जाता है, पुट की पोजीशन में बैठेंगे। मिनिमम 43,710 के टारगेट के लिए पार्शियल के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी होल्ड कर सकते हैं। लेकिन सोचो गैप अप ओपन होता है यानी हमारा मेक और ब्रेक लेवल के आसपास ओपन होता है और यहाँ पर कुछ नेगेटिव पैटर्न बन जाता है दोस्तों, पुट की पोजीशन में बैठेंगे। 43,710 के टारगेट के लिए पार्शियल के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी होल्ड कर सकते हैं। लेकिन सोचो गैप अप ओपन हो जाता है दोस्तों, वीक सपोर्ट के आसपास आता है, यहाँ पर कुछ पॉजिटिव पैटर्न बनता है। कॉल की पोजीशन में बैठेंगे कम से कम 44,400 के टारगेट के लिए पार्शियल के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी होल्ड कर सकते हैं। थर्ड पॉसिबिलिटी दोस्तों, अगर यहाँ पर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाता है दोस्तों और गैप डाउन ओपन होते ही ये जोन में अगर कुछ पॉजिटिव पैटर्न बनता है, कॉल की पोजीशन में बैठने के मिनिमम 43,860 के टारगेट के लिए पार्शियल के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी होल्ड कर सकते हैं। लेकिन सोचो गैप डाउन ओपन हो जाता है दोस्तों और सीधा यहाँ जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है दोस्तों, जो रेजिस्टेंस बन जाएगा दोस्तों, यहाँ पर कुछ नेगेटिव पैटर्न बनता है, पुट की पोजीशन में बैठेंगे। 43,500 के टारगेट के लिए पार्शियल के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी हम यहाँ होल्ड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ 44,950 से लेकर 43,300 यानी कम से कम 1700 पॉइंट की रेंज हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नेक्स्ट प्रॉफिटेबल डे।